णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक सेठ जी थे, वो सामायिक कर रहे थे। उनका नियम था कि जो एक दीपक सामायिक के पूर्व वह जला लेते थे और उस अनुमान के अनुसार जब तक उतना घी डालते थे कि वह दीपक सामायिक का जितना काल वो सामायिक करते थे तब तक जलता रहता था। एक बार सेठानी ने सोचा कि दीपक न बुझ जाए तो उन्होंने क्या किया, उसमें घी और डाल दिया। उनका नियम था जब तक दीपक जलेगा तब तक वो सामायिक करते रहेंगे। दीपक जलता रहा जलता रहा जलता रहा, सेठानी और घी डालती रही। समय व्यतीत हो रहा था, सेठ जी को प्यास ने सताना शुरू किया। अब भगवान का स्मरण न रह के पानी 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 की याद आने लगी और ऐसा करते करते उनका प्राणांत हो गया। देह छूट गई, देह परिवर्तन हो गया। चूँकि पानी का ही बार बार स्मरण आ रहा था, इसलिए वह एक पोखर में जाके मेंढक हो गए। इस दृष्टांत से जो बात मैं चर्चा करना यहाँ प्रारंभ करना चाहता हूँ या बात कहना चाहता हूँ, अभी तक सेठ थे तो सेठानी अपनी दिखाई देती थी, संतानें अपनी दिखाई देती थी, घर जो जिसमें रहते थे वो अपना धन संपत्ति अपनी दिखाई देती थी। अब मेंढक बन गए तो क्या अपना दिखाई देता है? पानी की जो बावड़ी है वो अपनी दिखाई देती है और जो मेंढकों का परिवार है वो अपना दिखाई देता है। जो मेंढक रूप शरीर है वो अपना दिखाई देता है। क्यों परिवर्तन आ गया आखिर? क्योंकि अज्ञान अवस्था में जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। काय में तन्मय हो जाता है? प्राप्त पर्याय अज्ञानता की अवस्था में आदमी जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय को अपनी मान लेता है। उसी के अनुसार पूरा सोच विचार आचरण सब कुछ चलता रहता है। बात यहाँ पे दृष्टि की चल रही है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है और जहाँ दृष्टि बदलती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। अभी वह देह के स्तर पे देखता था तो यह जो वर्तमान मनुष्य देह है वो उसे अपनी दिखाई देती थी, या देव की देह जो भी देह मिली है वो अपनी दिखाई देती थी। देह के माता पिता अपने दिखाई देते थे, देह की स्त्री अपनी दिखाई देती थी, देह की संतानें अपने दिखाई देते थे।
यह मकान, घर, ये सब अपने दिखाई देते थे। लेकिन अब जैसे ही दृष्टि बदली और जब उसने अपने को चैतन्य रूप अनुभव किया, राग देश से भिन्न ज्ञायक परमात्मा देखा, तो अब क्या दिखाई देने लगा? ज्ञायक परमात्मा देखा तो क्या दिखाई देगा? अपने ही स्वरूप दिखाई अपना आत्मा अपने रूप दिखाई देगा, अपने असंख्यात प्रदेश अपने दिखाई देंगे, अपना विस्तार वह ही दिखाई देगा, अपने अनंत गुण अपने दिखाई देंगे, और व्यवहार से कहें तो देवशाद गुरु साधर्मी अपने दिखाई देंगे। अपन ने इतने दिनों तक चर्चा की जो कि जीव के शत्रु मोहराग देश हैं और धर्म है उन मोहराग देश का अभाव। मोहराग देश का अभाव कैसे होता है, उस प्रक्रिया को समझा। अब अपनी चर्चा हो रही है कि जिनके मिथ्यात्व अनंतानमंदी कसाय कम से कम चली गई और धर्म का प्रारंभ हो गया है, उन जीव की बाह्य स्थिति, आंतरिक भावों की स्थिति क्या चलती है, वह का उसका दिग्दर्शन यहाँ पे बताया गया है। किस प्रकार की मान्यताओं में अपरिवर्तन आ जाता है उसके। अपन देखते हैं पेज नंबर 53, आत्मदर्शन के साथ होने वाली सम्यक धारणाएं। जब इस प्रकार अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता है, तब अहंकार पैदा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अहंकार का आधार ही शरीर आदि में पुण्य पाप के फलस्वरूप पर पदार्थों में और शुभ अशुभ भावों में अपने पने की मिथ्या मान्यता है। त्याग और ग्रहण, गृहस्थ और मुनिपना, गरीब अमीरपना, मूर्ख विद्वानपना, रोगी निरोगीपना, मनुष्य पशुपना आदि सभी चूंकि परिधि के हिस्से हैं और अब इसका सर्वस्व केंद्र पर है, अतः पर्याय में अहम बुद्धि कैसे हो सकती है? क्या हो गया? जो वह के हिस्से, अतः पर्याय में अहम बुद्धि कैसे? देखो, जब आत्मबोध होता है किसी को, तो वह अपने स्वरूप में ही अपनापन करता है, तो इस पर्यायजन अहंकार और ममकार समाप्त हो जाता है। इसके आधार पे अपना मूल्यांकन नहीं होता। त्याग का अहंकार नहीं होता। काय का नहीं होता? किसी भी प्रश्न का अहंकार नहीं, क्योंकि उसका जो केंद्र है अब स्वा हो गया है। अभी तक केंद्र था शरीर और संयोग आदि। कितनी जल्दी बदल जाता है, आप सोचो। हमें कुछ और करना नहीं है, धर्म के नाम पे हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपनी मान्यता बदलने का प्रयत्न नहीं करते। जैसे जिस मकान में आप रहते थे, उस मकान को आपने बेच दिया, अब उसमें कितना अपनापन है। उसको गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। कई बार हाईवे वगैरह निकलते हैं और लोगों के घर अधिग्रहण कर लिए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ से रोड निकलना है या नदी नहर निकलना है। तो हमें ये बताओ, अब जिसने बेच के मुआवजा ले लिया है, अब वो घर गिरे कि टूटे कि फूटे कि क्या हो, अब उसको क्या मतलब? तो ऐसे ही ये जो शरीर रूपी घर था, इसमें अपनापन तो छोड़ दिया है। अब चैतन्य रूपी घर में अपनापन हो गया। अब वो अपने को चैतन्य रूप देखता है, तो इस शरीर संयोग जो कर्म के आश्रित थे, उनमें इसका अहंकार ममकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब परिधि के हिस्से थे। अब उसका अपनापन केंद्र में स्थापित हो गया। इसको अब कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। तन आश्रित मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे अब हम
अमर भये ना रुलेंगे। क्या कहते हैं ज्ञानी? अब हम अमर हो गए हैं, अब रुलने वाले नहीं। बनारसी दास जी के जीवन की घटना है। अंत समय में बोल थक गया, लोग कहने लगे भैया ये तो शुद्ध भूल हो गए। तो उनने एक पेन कॉपी मंगाई, उनने कि ज्ञान कुतक्का हाथ मार अरि मोहना, चले बनारसी दास फिर नहीं आओ ना। मैंने ज्ञान रूपी कुतक्का से इस मोह रूपी शत्रु को मार दिया है, अब बनारसी दास वापस आने वाले। गृहस्थ मुनिपना ये सब परिधि के हिस्से हैं। गरीब अमीरपना ये भी परिधि के हिस्से हैं, अवस्था में है। स्वरूप ना गरीब होता ना अमीर होता। अपने संपत्ति से तो अमीर है, लेकिन इस बाह्य संयोग और संपत्ति से अमीर गरीब नहीं होता। मूर्ख विद्वान अवस्था में होता है, लेकिन स्वभाव में ज्ञान मात्र स्वभाव का भेदन करता है। कर्मजनित ज्ञान की हीनाधिकता में अपनापन नहीं करता, वो ज्ञान स्वभाव में तो अपनापन करता है। रोगी निरोगीपना शरीर के आश्रित है, आत्मा का रोग मोह राग देश था, उसने उसको दूर कर दिया। मनुष्य पशुपना आदि भी जो शरीर पर्याय के हैं। अब इसका सर्वस्व काय पे आ गया है? केंद्र पे, अपने स्वरूप में आ गया। दूसरा बिंदु, चेतना के स्तर केंद्र पर यह ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता। जो सुखी दुखी करने के भाव होते हैं वे सब परिधि पर हैं, यह के हिस्से हैं, बेकार परिणाम है। अतः पर को सुखी दुखी करने का मिथ्या अहंकार नहीं होता। चेतना के स्तर पे देखता है तो जानने देखने के अलावा क्या करता है? क्या कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या करें? वो एक दृष्टांत दिया था ना, एक घर में चोर घुसे, सेठानी ने कहा देखो वो चोर घुस रहे हैं। सेठ जी क्या बोले? जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। उन्हें कि अंदर आ गए हैं। सेठ जी क्या बोले? जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। उन्हें अब तिजोरी के पास पहुँच गए हैं। सेठ जी क्या बोले? जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। उन्हें तिजोरी खोल ली है, ने कहा क्या? जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। संपत्ति लेके भाग रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। मात्र जानना मेरा काम और मात्र देखना मेरा काम। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, क्या कर सकता पर कर। जो सुखी दुखी करने के भाव होते हैं वे सब परिधि पर हैं, यह के हिस्से हैं, विकार परिणाम है। अतः पर को सुखी दुखी करने का मिथ्या अहंकार नहीं। क्यों किसी को दुखी सुखी कर ही नहीं सकता। ना हम किसी को सुखी कर सकते हैं, ना हम किसी को दुखी कर सकते हैं। फिर सुखी दुखी करने का भाव करके कर्म कमा सकते हैं। अहम भाव फिर कैसे होगा जब हमारा एकदम जानना जानते आज तक हम किसी को दुखी दुखी नहीं करते, तो फिर सब बात नहीं। लेकिन जिन्हें ऐसा श्रद्धा नहीं है वो दुखी सुखी तो नहीं कर सकते, लेकिन दुखी सुखी करने का भाव करके कर्म कमा सकते और वर्तमान में दुखी हो सकते। ये बात तो सही है। कोई ना कोई सुखी कर सकता है, ना कोई दुखी कर सकता, न कोई किसी को जला सकता है, ना मार सकता है परमार्थ से। लेकिन जलाने के भाव से पुण्य कमाता है, सुखी करने के भाव से पुण्य कमाता है, मारने के भाव से पाप कमाता है, दुखी करने के भाव से पाप कमाता है। पर द्रव्य का तो यह कुछ कर धर सकता नहीं है, अपने भाव कर करके दुखी सुखी। स्वयंभू रमण समुद्र है एक अंतिम इस मध्यलोक में, उसमें एक राघव मच्छ होता, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके कान में एक तंदुल मच्छ होता, चावल जैसा आकार का। वो राघव मच्छ जीवों को खाता है और साथ में नरक जाता है, और तंदुल मच्छली आदि नहीं खाता है,
छोटा सा रहता है, उसके बाद भी वो भी साथ में न रख जाता है। क्यों? क्योंकि खाने के भाव करता रहता बैठा बैठा। क्योंकि वो राघव मच्छ 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। जब सोता रहता है तो मुंह खुला रहता है और मछलियां अंदर आती जाती रहती हैं। वो सोचता है कि मैं होता तो एक नहीं छोड़ता, ये तो मुंह रखे। मुंह बंद करने की तो देरी है। वैसे भाव कर करके क्या करते रहता है? कर्म मानता रहता है। तीसरा, शरीर के स्तर पर तो कोई इष्ट है और कोई अनिष्ट है, परंतु चेतना के स्तर पर ना कोई इष्ट है ना कोई अनिष्ट है। जो हमारे अनुकूल चला, स्त्री पुत्र कुटुंब, वो इष्ट, और जो पड़ोसी आदि शत्रु आदि हैं वो अनिष्ट हैं। किसके स्तर पे? शरीर के स्तर पे। आप कह रहे थे ना हमारे रिश्तेदार की लड़ाई हो गई, काय के ऊपर? आज भी तो हो गई। आज भी हो गई। क्यों हो रही लड़ाई आखिर? इस शरीर के स्तर पे देखते हैं तो लड़ाई झगड़ा है, उत्पाद है, और चेतना के स्तर पे देखते हैं तो अरे 4 इंच जमीन अगर किसी ने ले ली, यहीं की यहीं रहने वाली सब चीजें हैं, अपने परिणाम करके राग द्वेष करके कितने कर्म मानता रहता है व्यक्ति। कहते हैं आदमी सनत रोजी से सीखो, सनत रोजी से सीखो। उनके पास अपनी जमीन में पड़ोसी कमल काका को दे, तो काका आपके पास कौन है, और इतनी जमीन में आपका पूरा बन जाएगा। देखिए लोग काका उनके भगत है। हाँ, का जाने थे किसी संग तो जाने नहीं है। और इतने लाए नहीं है। इनका भी फायदा हो कि कमल का जब तक बनवाया तो इनकी दीवार को सहारा हो गया। तो मतलब इतना ऐसा है कि जिसको यह श्रद्धा न होता है कि मैं चेतना हूं, तो वो फिर दूसरे का लूटने खसूटने का भाव नहीं करता, बल्कि वो सोचता है कि जब तक रहो हिल मिल के रहो, प्रेम से रहो, धर्म आराधना करते हुए रहो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बेर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। हीत भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, मैत्री भाव जगत में मेरा उस सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत। एक बार क्या हुआ, एक मजदूर किसी का मकान बनाने के लिए आया, दोपहर का समय हुआ, दोपहर के समय भोजन की पोटली खोली, उसने भोजन करना शुरू किया। सेठ जी वहाँ देख रहे थे। सेठ जी ने देखा कुछ विशेष आश्चर्यकारी चीज़ें लगी। वो क्या करता था, रोटी का कोड़ तोड़ता था और रोटी पे रगड़ता था और खा लेता था। सेठ जी ने पूछा कुछ तुम्हारी रोटी पे रखा तो है नहीं है, तुम काय पे रगड़ रहे? कि ले सेठ जी आज चटनी लाना भूल गए। तो हम क्या कल्पना कर रहे हैं कि जो रोटी को चटनी लगाई और जे खा ली। सेठ जी हंसे, कह ले मूर्ख, जब कल्पना ही की खाना है तो रसमलाई क्यों नहीं खाते हो, हैं? कोफ्ता की सब्जी क्यों नहीं खाते हो, अच्छी से अच्छी चीज क्यों नहीं खाते हो? ना तो चटनी है, ना वहां पे रसमलाई, ना कोफ्ता। जब भावना ही करना है तो सब सुखी रहें ऐसी भावना क्यों नहीं करते हो? सुखी रहें सबका नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी भावना क्यों करते हो? दूसरे का तो नाश नहीं होता, अपितु अपना ही नाश हो जाता है। अपने परिणामों की विकृति से हम वर्तमान में दुखी होते हैं, भविष्य के लिए दुखद कर्मों को
बांध लेते हैं। इसलिए बहुत अच्छे भाव करें, और अच्छे भाव तब होते हैं जब हम अपने को चैतन्य रूप देखते हैं, चेतना रूप देखते हैं, आत्मा रूप देखते हैं। जब तक पर्याय रूप देखेंगे तो राग द्वेष आदि लड़ाई झगड़ा चलने ही वाले हैं। शरीर के स्तर पर तो कोई इष्ट है कोई अनिष्ट है, परंतु चेतना के स्तर पर ना कोई इष्ट है ना कोई अनिष्ट, अतः राग द्वेष करने का कोई कारण ही दिखाई नहीं रह जाता, क्योंकि इष्ट अनिष्ट पता वस्तु में नहीं है। ये मेरा है तेरा है, ये भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले मानो वही खरा, अपनी कसायों को मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, रहता है झोपड़ी में सदा महलों की चाह है, ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है, इस चाह को तू मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। भजन कहते हैं भा जाना, जो भा गया है वही बार बार गूंजता रहता है। अगर शुद्ध चिद्रूप भा गया है तो बार बार शुद्ध चिद्रूप वो हम की रटना लगती है, और शरीर भा गया है तो मैं शरीर 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 की रटना, क्योंकि इष्ट अनिष्टपना वस्तु में नहीं है। कोई वस्तु ना इष्ट है ना अनिष्ट है। अगर कोई वस्तु इष्ट हो तो सभी को इष्ट लगना चाहिए, और सदा काल तुम्हें इष्ट लगना चाहिए। जो स्त्री तुम्हें अभीष्ट लग रही है थोड़ी देर में अनिष्ट लगने लग जाती है। वस्तु को इष्ट अनिष्ट इसलिए नहीं है। आप हमें अभी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी देर में बुरे लग जाओगे, तो आप अच्छे बुरे नहीं हो। हमारी धारणाएं आपके बारे में जैसी बदलती हैं वैसे अच्छे बुरे लगने लगते हैं। वस्तु कोई अच्छी बुरी हो तो सबको बुरी लगना चाहिए, सबको अच्छी लगना चाहिए। वस्तु में इष्ट अनिष्टपना दिखाई देना यह तो हमारा दृष्टिकोण है। वहां पे लंका हनुमान भी थे और सीता भी थी। जब बाद में चर्चा चली, जब लंका रामचंद्र जी सीता को लेके आ गए अयोध्या, तो एक दिन चर्चा चल रही थी, तो सीता ने कहा कि वहाँ पे लंका में बहुत सफ़ेद पुष्प खिले हुए थे, और हनुमान के लिए नहीं, वहाँ तो लाल लाल फूल थे। दोनों में विवाद होने लगा। सीता कहे कि सफ़ेद थे और हनुमान कहे कि लाल थे। रामचंद्र जी कहने लगे कि फूल तो जैसे थे वैसे थे, लेकिन सीता का चित्त बहुत शांत था, इसलिए उन्हें सफ़ेद दिखाई दे रहे थे, और हनुमान बड़े क्रोध में थे और लाल लाल आंखें हो रही थी, इसलिए वो क्या दिखाई दे रहे थे? लाल दिखाई दे रहे थे। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। आपको कभी कोई जगह अच्छी लग रही है और मन खराब हो तो वही जगह कैसी लगती? काटने को तोड़ने की। जम्मू कश्मीर गए आप घूमने के लिए, पता पड़ा कि वहाँ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, अब कमरे में छुपे, मर ना जाए। अब वो जम्मू कश्मीर कैसे लग रहा? कौन से मुहूर्त में आ गए हैं? काय कहलाने आ गए थे।
तो जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई। जैसे स्त्री ना तो स्वर्ग है ना ही नरक है, अगर वह स्वर्ग भी दिखाई दे तब भी दृष्टि दोष ही है। स्त्री अपने से भिन्न एक जीवात्मा दिखाई दे, यह सही दृष्टि। आपको जो स्त्री अच्छी लगी बाद में वही बुरी लगने लगी, आप उसको देखना पसंद नहीं कर रहे। क्यों क्यों क्यों? वो स्त्री अच्छी थी कि बुरी थी? अच्छी है ना बुरी है? स्त्री नरक है कि स्वर्ग है? फिर क्या है? आपके विचार में फर्क है। आपके विचार जिस समय जैसे होते हैं उसी पर जिस सीता के लिए रामचंद्र जी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। बाद में वही रामचंद्र जी ने क्या कहा कि तुम्हें वनवास दिया जाता है, निकल जाओ मेरे घर से, कोई स्थान नहीं है। बाद में जब वो लवकुश आ गए, वो पुनः लौट के आई तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे पूछे बिना कैसे आ गई हो, मुझे तुम्हें देख के घोर कष्ट होता है। जी क्या हो गया? सीता बुरी की अच्छी? सीता तो सीता है, जिसके लिए एक समय एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते थे, अब उसको देख के भी तकलीफ होती है। क्या हो गया? दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। कोई वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है, वस्तु तो वस्तु रूप है। अच्छा बुरा अपना वस्तु में नहीं, अपितु हमारी विपरीतता से आने वाला विकार है, हमारा प्रकार है, हमारा दृष्टि दोष है। कैसा है? जैसे कि पीलिया के रोगी को दूध पीला दिखाई देता है, वस्तुतः दूध पीला नहीं है, पीला दिखाई देना तो एक दृष्टि विकार है। हमें पीलिया हो जाए, हमें सब पीला पीला दिखाई दे, भैया ये पीला पीला क्यों है सब कुछ? भैया इसको सफ़ेद करवाओ। नहीं कि भैया पंडित जी इन्हें सफ़ेद करवाने की ज़रूरत नहीं है। काय की ज़रूरत है? आपको अपने पंडित जी पीलिया का इलाज करना है, ना कि बाहर में पुताई लिपाई करना है। और हम काय में करेक्शन कर रहे हैं? दूसरों को सुधारने में कि जे हमारे अनुसार चल जाए, हमारी स्त्री हमारी बात माने, हमारे बच्चे हमारी बात माने, हमारे परिवार के हमारी बात माने, तो हम सुखी हो जाएं। पीलिया खराब नहीं है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा खराब रोग है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई रोग नहीं है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान और गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, और औषधि विचार ध्यान। क्या कहा? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, आत्मा के विस्मरण के समान कोई रोग नहीं है। पीलिया बुरा है बहुत, पीलिया आत्मा को नहीं होता, पीलिया शरीर को होता है, लेकिन आत्मा का तो पीलिया उसका मिथ्यात्व है कि मैं शरीर हूं, ऐसी मान्यता हमारा पीलिया है, हमारा मिथ्या। मिथ्यात्व भोगो कि नहीं? आपने भोग रहे कि नहीं? फिर इतना बड़ा हुआ तो बहुत जगह इलाज कराया, कहीं ठीक नहीं हुआ, ग्वालियर लगाए, सब जगह लगाए, कहीं ठीक नहीं हुआ। ये कमर हमारी झुक के ऐसे हो गई, हम अपने से खड़े नहीं हो पाते थे, अपने से बैठने का। 2 आदमी हमारे साथ चलते थे, सहारा देखे तब थोड़ा बहुत चलते थे। फिर एक दिन मन में आया क्या खत्म करो खेल। खत्म हो गया खेल? फिर नहीं, खत्म करो खेल, चलिए। हाँ, दोस्तों से कहा मैं गया, चलो बजट सेट करते हैं। कुछ नहीं कहा, चले। रिक्शे में बैठाया, हम एक बुजुर्ग गया, बैठ गए, बुजुर्ग बाबूलाल बैठ गया, गए बस स्टैंड। उसमें से एक बस हमीरपुर जा रही थी, यही बस ठीक है, हमीरपुर जाओ। हमीरपुर में जाके जमुना को जाना। अच्छा,
यमुना में कूद के प्रणाम करो। सब छुट्टियां हो जाए रोगों से। हम गए ये बस में बैठा तो बोले जात कहाँ, हम तो जा रहे हैं। तो बोले हम चलो ना, वहाँ तुम लोग भी चलो। तो बोले दादा से कहा, तो दादा से जाकर कहते थे भैया पापा के आदि अमीरपुर पहुँच गया। अमीरपुर में एक बस से उतरा, एक बस पलंग चिल्ला रहा था, हाँ। कालपी 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 कालपी। तो जब पीलिया हो जाता है तो सब पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं? पीले पीले दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे पीलिया के इलाज करवाने की ज़रूरत है, पदार्थों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट दिखाई देते हैं, तो पर पदार्थों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी दृष्टि के दोष को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कि पीलिए के रोगी को दूध पीला दिखाई देता है, वस्तुतः दूध पीला नहीं है। पीला दिखाई देना तो एक दृष्टि विकार है। इसी प्रकार यदि वस्तु हमें अच्छी बुरी लग रही है तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर का विकार अभी मिटा नहीं है। हमें वस्तु को ठीक नहीं करना है, अपितु अपने विकारों को ठीक करना है। क्या? हमें वस्तु को ठीक नहीं करना है, अपने विकारों को ठीक करना है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ घूम के आओ, इस पृथ्वी पे कोई बुरा व्यक्ति दिखाई दे तो बताओ। और दुर्योधन से कहा कि तुम भी ढूंढ के ले आओ, इस पृथ्वी पे कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई दे तो बताओ। दोनों खाली हाथ आए। युधिष्ठिर कहने लगे हमें कोई बुरा नहीं मिला, और दुर्योधन कहने लगा हमें कोई अच्छा नहीं मिला। क्यों भैया? एक ही जगह एक से ही लोगों से मिले, लेकिन वहाँ पे युधिष्ठिर को कोई बुराई नहीं दिखाई दी। कहने लगे सब कोई ना कोई अच्छाई सब में है ही है। कोई कितना ही खराब हो, व्यसनी हो, सप्त व्यसनी हो, लेकिन कोई ना कोई अच्छा इसमें है। और दुर्योधन को कितना ही अच्छा हो, लेकिन कोई ना कोई बुराई उसमें है। देखने की दृष्टि है। कौए को सब जगह गंदगी ही गंदगी पे बैठता है, अच्छाई पे नहीं बैठता है। चोंक होती है, गंदा खून ही चूसती है, चाहे वह गाय के स्तन पे लगे तो भी दूध नहीं पीती है, खून पीती है गंदा। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। हमें वस्तु को ठीक नहीं करना, अपितु अपने विकारों को मिटाना है। विकार मिट गए तो सब बदल गया। क्या करना अपन को? इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प डाला, 500 शिकारी कुत्ते छोड़े। रानी चेलना ने उपसर्ग का निवारण किया, लेकिन यशोधर मुनिराज जब ध्यान से आए तो उन्होंने क्या कहा? युवयो धर्म वृद्धि रस्तु, तुम दोनों को धर्म वृद्धि हो। तो राजा श्रेणिक ने सोचा कि बताओ, हमने तो इनके साथ इतना बुरा किया और रानी चेलना ने इनके साथ अच्छा किया, लेकिन ये दोनों को समान रूप से धर्म वृद्धि दे रहे हैं, ये क्या विशेषता है? ने कहा वास्तव में कोई अच्छा बुरा नहीं है। हमारा उदय था तो तुम बुरे हो निमित्त बन गए उसी में, और हमारा उदय बदला तो रानी चेलना उसमें अच्छे निमित्त बन गई। वास्तव में निमित्तों का कोई दोष नहीं है। निमित्त तो निमित्त हैं, हमारे उदय के अनुसार बेचारे परिणमित होते दिखाई देते हैं। रामचंद्र जी बुरे नहीं है, सीता ने कहा हमारा ही उदय है कि मैं सदगुरु निंदियों के सतियन दोष लगाए। या तो मैंने सदगुरु की निंदा की है या सतियों को दोष लगाया है, इसलिए रामचंद्र जी को ऐसा भाव आया है कि मैं जंगल में छोड़ दूं। चौथा बिंदु, सुख दुख या तो दूसरों के कारण से होता है या पुण्य पाप
से होता है। पहले तो ऐसा मानता था, अब समझ में आया कि दुख तो अपनी कसाय से होता है, सुख कसायों के अभाव से, अतः सुखी होने के लिए कसाय के अभाव का उपाय करता है। क्या है? सुख दुख या तो दूसरों के कारण से होता है या पुण्य पाप से, ऐसा मानता था। हमें दुखी किसने किया? इनने किया, इनके कारण दुखी है भैया। जब से आए हमने सुख नहीं भोगा, इनके कारण हम परेशान बने रहे भैया। इनने हमें एक क्षण के लिए भी शांति से नहीं जीवन दो। पति पत्नी एक दूसरे को कोसते कि नहीं कोसते? अज्ञान अवस्था में जब से इनके गले बंधे तब से कब हो, इनने बहुत परेशान करो हमें। तो क्या कह रहे हैं? सुख दुख या तो दूसरों के कारण से होता है या पुण्य पाप से होता है। पहले तो ऐसे मानता था। कर्म का उदय दुखी कर रहा है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, और अग्नि सहे घन घात, लोह की संगत पाई। कर्म विचारे कोई नहीं है। अग्नि को पीटने में कोई समर्थ नहीं है, लेकिन अग्नि जब लोहे की संगति करती है तो पिटती है। आत्मा जब शरीर को अपना मानता है तो पिटता है चतुर्गति में, शरीर को अपना मानना छोड़ देता है, चतुर्गति को पिटाई बंद हो जाती। तो अब क्या लगता है? मैं पर के कारण सुखी दुखी नहीं हूं, मैं कर्म के कारण नहीं हूं, मैं अपनी कसायों से दुखी हूं और कसायों के अभाव से सुखी हूं। तो काय का अभाव करना सुखी होने के लिए? मोह राग रुस दुख की खान। मिथ्यात बस अनादि काल से ही रुल रहा, गति गति में खाते ठोकरे में अब तो थक गया। जिन दर्शन से निज दर्शन करके मोह तजूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा हैं, वे ही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी अब न बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। इस जीव को कोई ना अन्य जीव ना तो दुख दे सकता है ना सुख। मैं दूसरे को दुख सुख नहीं दे सकता और दूसरा मुझे नहीं दे सकता। ना किसी ने मुझको दुखी किया, ना कोई मुझको सुखी करे। निज मोह राग और द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक, अतएव भाव संसार तजूं अरु पाऊं सच्चा सुख अविचल। न किसी ने दुखी किया, ना कोई सुखी करेगा। स्त्री हमें सुखी कर दो, इस स्त्री के कारण हम दुखी हैं, ना तुम उसके कारण दुखी हो, ना वो तुम्हें सुखी कर सकती। सीताराम को सुखी कर सकती थी कि नहीं? राम सीता को सुखी कर सकते थे कि नहीं? परंतु हम लोग एक दूसरे से दुख सुख ले लेते हैं, वो देते नहीं हैं, हम ले लेते हैं। कल्पनाएं करके, व्यर्थ झूठी कल्पनाएं कर करके एक दूसरे के सामने भीख का कटोरा लिए घूम रहे हैं। तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आत यह देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। ऐसा लगता है कि ये भगवान भीख का कटोरा लेके घूम रहा है। तन रूपी मंदिर में देव हैं और जन मंदिर खोजंत। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए,
जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में ज्यों मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, तन मंदिर भी है और तन कारागार भी। सही है। तन कारागृह बनता बेरी, परिजन है रखवाले। पंडित जी कह रहे थे ना, सही है। तो हम कहने वाले थे कि पंडित जी मंदिर जी कारागृह भी तो दोनों विवेक्षाएं हैं। हमने कही नहीं। ठीक है, अपेक्षाएं हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अपेक्षा देखो, अगर आप इसमें मोह कर रहे हो तो ये कारागृह है, और अगर इसमें क्या कर रहे हो, अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं तो मंदिर है। कबीरदास जी कहते थे कि मैं उठूं बैठूं तो होई परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा, चलूं फिरूं तो होए दंडवत, भाव न लाऊं दूजा। शरीर कोई खिला पिला दिया, इसी में आत्मा की आराधना कर रहे हैं तो सब कुछ इसी में हो रहा, कहीं कुछ करने की जरूरत पढ़ते हैं। मैं दूसरे को दुख सुख नहीं दे सकता, दूसरा मुझे नहीं दे सकता, परंतु हम लोग एक दूसरे से दुख सुख ले लेते हैं। दूसरे को देखकर, उसकी चाल ढाल से, उसके वचन व्यवहार से जब हम दुख सुख ले लेते हैं तो लौकिक भाषा में यह कहा जाता है कि उसने दुख सुख दिया, भैया इसने हमें दुखी कर दिया, इसने हमें परेशान कर दिया। ये पड़ोसी बहुत परेशान करता है। कबीरदास जी का जो घर था वो कसाईयों के मोहल्ले में था, तो कबीरदास जी ने एक दिन दुखी होकर कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास। क्या बोले? कसाईयों के मोहल्ले में है, लेकिन फिर अपने को संबोधन किया, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। अरे वो हिंसा करेंगे, क्रूर परिणाम करेंगे तो वो भोगेंगे, तू क्या को उदास हो रहा है। रहना तो यहीं पे है, लेकिन काजल की कोठरी में तो जाओ, लेकिन काजल ना लगे, यही तो कला है। दास कबीर जतन ते ओड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी रे चंदरिया। जैसी दी थी वैसी रख दी, हमने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। किराए को सामान हो तो संभाल के रखा था हमें, भैया ज्यों की त्यों देना, कचूक हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। उसको समझना भी बड़ा वस्तुतः उसने नहीं दिया, हमने लिया है। इसकी वजह हम हैं, दूसरा नहीं। दुखी हुए तो हम अपनी मिथ्या मान्यता के कारण हुए, लेकिन जब हम दुखी हुए तो कहा कि इसके कारण हम दुखी हो गए। लोग उन्हाना देते हैं कि इनने हमें परेशान कर रखा, इनने परेशान नहीं, तुमने परेशानी ले रखी है। अगर वो परेशान करें तो सबको परेशान होना चाहिए, लेकिन सब परेशान नहीं होते। इसकी वजह हम हैं, दूसरा नहीं। यह बात समझ में आने से इस जीव को दूसरे को दुखी सुखी करने का अहंकार पैदा नहीं होता, और अपने दुख सुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता। ज्ञानी की कैसी धारणाएं मान्यताएं होती हैं, इसको यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। ज्ञानी के ऐसी मान्यताएं होती हैं, और ज्ञानी बनने के लिए ऐसी मान्यताएं रखना चाहिए। चरणानुयोग से कहेंगे तो ऐसी मान्यताएं रखना चाहिए, और द्रव्यानुयोग से कहें तो कहेंगे कि ऐसी मान्यताएं होती हैं। ऐसी सम्यक मान्यताएं पूर्व में होती हैं, वही ज्ञानी बनता है। जब तक दूसरा हमें लगता है कि सुखी दुखी करता है, तब तक हम दूसरे की ओर दृष्टि देते हैं। जब लगता है कि हम अपने मोह राग देश से दुखी हैं,
और अपने मोह राग देश के त्याग से सुखी होंगे तो मोह राग देश के त्याग पे हमारी दृष्टि होती है। और ये तो निगेटिव है, स्वरूप के ग्रहण से सुखी होते हैं तो स्वरूप के ग्रहण की दृष्टि बनेगी। अभी अपना समय हो गया है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतगुरु। द्वादशांगिन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचमदृष्टि भगवान की जय।